दोस्तों, हमारे महान भारतवर्ष में कई ऐसे राजा हुए जो अपने अलग अलग काम के चलते विख्यात रहे। कुछ अपने सृजनात्मक कार्यों के लिए जाने गए तो कुछ अपनी क्रूरता और निरंकुश नीतियों के कारण कुख्यात भी रहे। वहीं कुछ राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने सत्ता पाने के लिए हर हद को पार करना उचित समझा, यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों तक को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, अजातशत्रु एक ऐसा ही शासक हुआ जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। उसने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए उसने ऐसा किया या फिर इसके पीछे कुछ और कारण था? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अजातशत्रु मगध का सम्राट था जो कि अपने पिता बिंबिसार को जेल में डालकर सत्ता पर काबिज हुआ। अजातशत्रु की माँ का नाम बेदही था। दोस्तों, बचपन से ही वह कठोर दिल वाला इंसान था। कहते हैं कि बड़े होते ही वह मगध की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता था, किंतु उसके पिता बिंबिसार उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। पहले उसने अपने पिता को विश्वास में लाने की कोशिश की, पर जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने अपने पिता को बंदी बनाने की योजना बना डाली। चूँकि वह पहले से ही राज्य की सेना को अपने खेमे में कर चुका था, इसलिए उसके लिए यह काम कठिन नहीं था। जल्दी ही वह अपनी इस योजना में कामयाब रहा और 492 ईसा पूर्व के आसपास मगध की राजगद्दी पर जा बैठा। दोस्तों, सत्ता संभालते ही उसने विस्तारवादी नीति को अपनाया और अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उसके सिर पर जीतने का जुनून इस कदर था कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी आदमी को नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि उसने कौशल के राजा प्रसेनजीत से झुकने के लिए कहा, लेकिन जब वह नहीं माने तो उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यूँ तो प्रसेनजीत बहुत ही वीर योद्धा थे, किंतु अपनी रणनीतियों के चलते अजातशत्रु उन्हें मात देने में सफल रहा। यही नहीं, उसने प्रसेनजीत की बेटी राजकुमारी वजीरा से विवाह तक कर लिया। दोस्तों, असल में वह उसकी मदद से काशी जैसे जनपदों पर आसानी से अधिकार करना चाहता था। उसकी योजना कामयाब रही और वह एक एक करके उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी और काशी जैसे जनपदों पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल रहा। साथ ही उसने अपनी नीतियों के चलते मगध को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में सफल किया। दोस्तों, राजकुमारी वजीरा से अजातशत्रु को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि एक दिन वह भोजन कर रहा था, उसी दौरान उसके पास उसका बेटा खेल रहा था। बेटे को इस तरह खेलते हुए उसके प्रति अजातशत्रु का प्यार उमड़ा तो उसने उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा और उसे खाना खिलाने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, इसी बीच उसके बेटे ने अचानक मूत्र कर दिया, जिसकी कुछ बूंदें उसकी प्लेट में गिर गई। वह गुस्से से अपने बेटे को गोदी से उतार सकता था, किंतु उसने ऐसा ना करते हुए खाना जारी रखा। कुछ देर बाद अपने बेटे को देखकर उसे अपने पिता के प्रति प्रेम उमड़ आया। बस फिर क्या था, वह अपने आप को रोक नहीं सका और अपने पिता को जेल से निकालने के लिए चल दिया। दोस्तों, पिता बिंबिसार की खुदकुशी ने अजातशत्रु को तोड़ कर रख दिया। कहते हैं कि वह इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता रहा। इस कारण उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। वह मानसिक शांति के लिए उधर उधर जाता, लेकिन इसी दौरान उसे शांति नहीं मिली। इसी दौरान वह जैन धर्म प्रचारक महावीर स्वामी के सानिध्य में भी आया और उनसे प्रेरित हुआ। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए धार्मिक कार्यों में लग गया, परंतु उसे शांति की तलाश अभी भी थी। उसे शांति अभी भी नहीं मिली थी। इस कड़ी में बाद में मैं गौतम बुद्ध की शरण में आया, जहां माना जाता है कि उसे एक हद तक काफ़ी आत्मिक शांति मिली, तो वह बुद्ध का परम अनुयायी बन गया। दोस्तों, कहते हैं कि जैसा आप करते हैं वैसे ही आपको भरना पड़ता है, या फिर यूँ कहे कि मगध में अपने पिता को मारने की प्रथा ही चल पड़ी थी। अजातशत्रु ने जिस तरह से सत्ता के लिए अपने पिता बिंबिसार को कैद में रखा और बाद में वह उनकी मौत का कारण भी बना, ठीक उसी तरह कालचक्र ने उसे भी लाकर वहीं खड़ा कर दिया। जिस तरह से उसने अपने पिता को हटाकर सत्ता हासिल की थी, ठीक उसी तरह उसके पिता उभयद्र ने साथ ही 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु को मारकर करीब 16 साल तक मगध पर राज किया। दोस्तों, गजब की बात यह थी कि अजातशत्रु को अपने पिता को कैद करने के लिए हमेशा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बावजूद उसके
अपने पिता के समान ही उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कुछ इस तरह से किया कि उसे एक अच्छे शासक की ख्याति भी मिली। यही कारण रहा कि वह करीब 32 वर्षों तक मगध की सत्ता पर काबिज रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये अजातशत्रु की कहानी? उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अमेजिंग हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।